Very good morning to all of you. Today I'll carry forward with where we have left in the last class. लास्ट क्लास में आपका डेफिनेशंस हो गई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर। ये पांचों डेफिनेशन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था। पोल एक बार चेक कर लो यहाँ पे, ये कॉनकेव मिरर आपका, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है कॉनकेव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर, लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, लाइट को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे फोकस नहीं करेगा। तो ये पोल होता है मिरर का, आपको पोल के बारे में पता है। पोल इज द सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास फ्रॉम विच द मिरर इज मेड। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर था। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस उस स्फीयर का जिससे आपने मिरर को बनाया है। या रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक डेफिनेशन और आप दे सकते हो, पी, ये जो पोल होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से उसको हम डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आपकी डेफिनेशन आई थी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, उसके बाद आया था आपका अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मिरर का वो पार्ट जहां से आपकी रिफ्लेक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। तो ये इस कोने से लेके इस कोने तक आपका अपर्चर होता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन शुरू करते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पहले के टाइम आपसे जनरली मिरर से सीधी डेफिनेशन पूछते थे, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। बट आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, एग्जामिनर सेपरेटली पूछता है प्रिंसिपल फोकस को, कॉनकेव मिरर का अलग से, कॉन्वेक्स मिरर का अलग से। तो मैं सेपरेटली आपको करवा रहा हूं। तो सबसे पहले लेट्स टेक द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं मिरर में फोकस पॉइंट होता क्या है, फिर देखते हैं फोकस होता क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं कहां पर है, प्रेजेंट कहां होता है। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है। तो जो फोकस होता है वो आपका एग्जैक्टली इनके बीच में होता है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में, यहां पे। कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है फोकस को। वी डिनोट फोकस बाय कैपिटल एफ। तो ये जो पॉइंट है दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह से यहां पे भी सेंटर में होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस आपका वो पॉइंट होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में होता है। अब देखते हैं ये होता क्या है। तो अगर मैं दो रेज लूं जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो रेज जो होती है, रेज आपको पता है क्या होती है, द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। लाइट को शो करने के लिए हम रे का यूज करते हैं। तो अगर आपकी रे कभी इंफिनिटी से आ रही हो, बहुत दूर से आ रही हो, तो रेज हमेशा पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। मेरा कहने का मतलब है कुछ इस तरह। ये दो रेज लिए मैंने, ऊपर एरो बना देता हूं। तो ये दो आपकी रे है, पैरेलल है दोनों किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों रे कहां से आ रही होगी, याद रखना है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा डिस्टेंस जो बहुत दूर है, मिरर से बहुत दूर, वहां से आपकी लाइट रेज आने लग रही है। तो अगर आपकी रेज पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के और वो आके आपके मिरर के ऊपर गिरती है, ठीक है, इंसिडेंट होती है, तो मिरर जो कॉनकेव मिरर होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी खासियत होती है, वो इन रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट की तरफ फेंकेगा, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्या होगा, देखो, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दिख रही है आपको, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आके मीट करती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ, या आप कह सकते हो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट की तरफ जाएगी, फोकस की तरफ जाएगी, कुछ इस तरह से ये गई, और ऐसे ही यहां से ये वाली रहेगी। एक सेकंड के लिए इसको रब कर रहा हूं एफ पॉइंट को। तो इस तरह से यहां से भी ये रे आएगी। ठीक है, एरो बना सकते हो, एरो नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो गई, इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस।
तो देखो डिफाइन करना बहुत इजी है, अगर आप फिगर से भी देखोगे तो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर meet at a point, meet at a point, this point is called principal focus of concave mirror, इसको हम कहते हैं principal focus of concave mirror। सिंबल होता है प्रिंसिपल फोकस का कैपिटल एफ, तो देखो मैंने कैपिटल एफ दिखाया है, और ये होता कहां पे है, एग्जैक्टली बीच में होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है। अब बढ़ते हैं तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखो अब कॉन्वेक्स मिरर की खासियत होती है वो रेज को डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज का मतलब फैलाएगा अगर रेज उसके ऊपर गिरेगी, इसका मतलब वो एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई इसमें प्रिंसिपल फोकस हमें कैसे मिलेगा, तो देखते हैं, लेट्स चेक। तो प्रिंसिपल फोकस इसका भी वही कहा होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली सेंटर में, बीच में, यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स सी डिफाइन कैसे करेंगे। तो फिर से रेज लूंगा मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ले ली मैंने। अच्छा एक बात और, रेज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करती है। कई बार बच्चा कहता है सर यहां से बना दो ऐसे, ठीक है, तो राइट से रे कभी नहीं दिखानी है, हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन से आएगी, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है रेज की। तो दो लाइट रे ले ली मैंने, दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन है ना, पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो इसके पैरेलल है दोनों लाइट रेज। अब क्या होगा, अब ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो ये इनको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता, तो फैलाएगा इनको। अब सुनो, प्रॉपर्टी होती है रेज पैरेलल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, कभी भी पैरेलल रेज लोगे ना आप प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करेगी। अब कॉनकेव मिरर के केस में तो वो फोकस से एक्चुअल में पास कर जाती है, मीट करती है जाके फोकस पे, बट कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, दे अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट मतलब ऐसा लगेगा कि वो मीट कर रही है, पर एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, मेरा कहने का मतलब ये है। अब ये दोनों रेज अंदर तो जा नहीं सकती, असली में तो जा नहीं सकती, एक्चुअल में तो यहां तो जा सकती थी रिफ्लेक्ट होके, फोकस पॉइंट में मीट कर गई, यहां मीट नहीं कर सकती, तो यहां पे कैसे मीट कराऊं, तो डॉटेड में आप मीट कराओगे। डॉटेड का मतलब होता है एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रही, दे आर अपीयर टू मीट, दे अपीयर टू मीट, तो इस तरह से आप इनको दिखाओगे। अब एक्चुअल में रे कैसे जाएगी, अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको पीछे की तरफ ऐसे आप एक्सटेंड कर दो, यहीं से पीछे की तरफ, तो ये रे आपकी आई इस तरह से, यहां से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये जो डॉटेड में दिख रहा है ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, यहां पे ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है, यहां पे मीट कर रही होगी, पर मीट कर नहीं रही, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे ही यहां पे आप दिखाओगे इस तरह से पीछे, ये दिखा दिया मैंने पीछे, तो ये दोनों पैरेलल रेज मेरी कुछ इस तरह से आई, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, वो डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, ये देखो फैल गई ना। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, फैला दिया। पर सर ये डॉटेड में मीट तो कर रही है, मीट नहीं कर रही, दे अपीयर टू मीट, और यही से डेफिनेशन आएगी कॉन्वेक्स मिरर की, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, दे अपीयर टू मीट, हमें लगेगा नहीं मीट कर रही, एक्चुअल में नहीं, ठीक है, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब डिफाइन एक बार फिर देखते हैं फिगर से, rays parallel to the principal axis after reflection from convex mirror appear to meet at a point, डॉटेड में दिखाया है ना, डॉटेड में मतलब they appear to meet at this point and this point is called the principal focus of convex mirror, ये डिफाइन होती है। अब एक बार जल्दी से दोनों डेफिनेशन को रिकैप करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, एक्चुअल में मीट करती है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर appear to meet at a point and that point is called focus of convex mirror। सिंबल होता है कैपिटल एफ, और लाई कहा करता है ये, एग्जैक्टली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोकल लेंथ। लास्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ क्या होता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको सिखाया था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई आपको कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी आप डिफाइन कर सकते हो इस तरह से भी उसको। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ को भी ऐसे डिफाइन करेंगे, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जितने भी डिस्टेंसेस मिरर में होंगे आप सब पोल से मेजर करते हो, हमेशा पोल से मेजर होते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एफ। देखो कैपिटल एफ होता है फोकस पॉइंट, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, और पोल से लेकर उस फोकस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये थी आपकी 8 डेफिनेशंस जो मैंने आपको सिखाई है। इन एग्जाम यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट एक डेफिनेशन आपको जरूर मिलेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपका क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लाइट चैप्टर से, दैट इज रे डायग्राम। आपको ये ऐसा जो डायग्राम मैंने अभी बनाया ना, ये इसको बोलते हैं रे डायग्राम। तो ये बनाने होते हैं एग्जाम में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो रे डायग्राम सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए किस किस तरह की रेज हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब जैसे यहाँ पे ये दोनों रेज पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि रेज पैरेलल ही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आपकी अलग अलग तरह की रेज हो, ऐसी भी रे हो सकती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ऐसी भी रे हो सकती है जो पोल पे आके हिट कर रही हो। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेज को सीखते हैं एक बार, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रेज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ रेज। तो हमारी टोटल 4 टाइप की रेज होती है, तो मैं पहली 2 टाइप की रेज आपकी डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये दोनों रेज आपकी कनेक्ट होती है फोकस से, फोकस से कनेक्टेड होती है। दोनों मिरर्स की एक साथ करवा रहा हूं, ये कॉनकेव मिरर की होगी दोनों, और इस तरफ कॉन्वेक्स मिरर की मैं डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहली आपकी रे होती है द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपकी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इस तरह से रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे भी बना देते हैं रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपकी रे कभी भी पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट विल पास थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। जो भी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो यहां से फोकस से पास करेगी, पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, ये हो गई। अब यहां पे भी फोकस से पास करो, बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। यहां पे एक्चुअल में तो पास नहीं कर सकती, बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। डॉटेड में, कॉन्वेक्स मिरर में डॉटेड में दिखाना आपको। और ये इसका एक्चुअल में कैसे चली जाएगी, इसी डॉटेड पाथ को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो आपका रे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी टाइप ऑफ रे बन जाएगी। सो रे पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, रे पैरेलल विल पास थ्रू फोकस। बट ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअल में पास नहीं करती, इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। और एक्चुअली में उसका पाथ क्या होगा, वो इसी पॉइंट से, ये डॉटेड लाइन है ना, इसी डॉटेड लाइन को आप पीछे की तरफ इस तरह एक्सटेंड कर देना। तो आपसे कभी गलती नहीं होगी ये रे बनाने में, वरना ये थोड़ा सा टिपिकल होती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, ठीक है। तो पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास कर दो। सेकंड होती है अगर रे मेरी फोकस से पास कर रही हो तो क्या होगा, रे पासिंग थ्रू फोकस। तो फोकस से लेफ्ट से आएगी हमेशा रे, फोकस से पास कर दो इस तरह से, पासिंग थ्रू फोकस। अगर फोकस से पास कर रही हो, यहां पे भी फोकस से पास करो, देखो टेडी फोकस से। अब एक्चुअल में तो नहीं जाएगी क्योंकि यहां से तो रिफ्लेक्ट होनी है, तो आप डॉटेड में दिखाओगे कि ये फोकस से पास कर रही है, ठीक है। ऊपर एरो बना दो, बना दिया। तो अगर आपकी रे फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाती है। तो ये गई फोकस से पास की, रिफ्लेक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे भी देखो फोकस के बाद यहां से, अब रिफ्लेक्शन यहां से होगी, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस तरह से बन जाएगी। तो सबसे पहली रे पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, बट यहां अपीयर होता है, ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर
यहाँ पे डॉटेड में दिखाना आपको। फोकस से ही पास करेगी, याद इसी तरह से रखना, पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, बट यहाँ पे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देना, एंड पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक दूसरे की उल्टी होती है, अगर फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस तरह से आपका चलता है। कॉन्वेक्स मिरर की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जनरली इन रेज को ऐसे ही बनाया जाता है, पर कई बार एग्जाम में इनको स्पेशल पूछा जाता है, ठीक है, मतलब 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, शो द मतलब पाथ ऑफ रे व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से। तो वहां पे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी दिखाना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उसके लिए आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और नॉर्मल कैसे बनता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन पास कर देते हैं, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो यहां पे मैं नॉर्मल बना रहा हूं। अब पहले रे डायग्राम अपना जैसे मैंने सिखाया वैसे बना लो, फिर बनाओ ये चीज बाद में। अब ये होगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बन गया। इसी तरह आप यहां पे दिखा सकते हो, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से होते हुए एक लाइन पास कर दो, ये मैंने पास कर दी, तो ये होगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही यहां पे दिखा सकते हैं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो एक डॉटेड लाइन, ये मीट कर रही है यहां, तो ये ऊपर वाला मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह यहां पे दिखा सकते हो आप। ये नॉर्मल का, ये जो डॉटेड लाइन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हूं, ये नॉर्मल का काम कर रही है, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होता है प्रॉपर तरीका रेज को बनाने का, बट एग्जाम में जब हमें रे डायग्राम बनाना होता है ना, उस टाइम पे आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी दिखाने नहीं होते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रे बनाई थी ना, वैसे आपको पेपर में बनानी होती है, तो घबराना नहीं है इससे। ये डॉटेड क्या बनाया मैंने, ये प्रॉपर तरीके से आपको बना के दिखा दिया। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन भी बनाने हो तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बना सकते हो, नॉर्मल तो बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नॉर्मल के साथ ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो डॉटेड में इस तरह से आप दिखाओगे तो ये बन जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, आप यहां से शो कर सकते हो, ठीक है। तो 2 टाइप की रेज अपनी हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th टाइप, 3rd एंड 4th टाइप, ठीक है, उनकी तरफ मूव करते हैं। नाउ लेट्स टेक ऑन योर लास्ट 2 टाइप ऑफ रेज, 3rd एंड 4th वाली लेते हैं। तो ये कॉन्केव मिरर आपकी, ये दोनों कॉन्वेक्स मिरर की। तो 3rd टाइप ऑफ रे आपकी कनेक्ट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इससे रिलेटेड होती है। तो क्या होती है वो रे, अगर एक रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद और आपके मिरर को हिट करती है, इंसिडेंट होती है, तो वो इसी सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल आफ्टर रिफ्लेक्शन टेक्स द सेम पाथ लेगी, कुछ इस तरह से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, ठीक है, इस तरह से अगर आती है तो इसी तरह से वापस हो जाएगी, इसी तरह से वापस हो जाएगी, सेम ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पाथ पे वापस, कुछ इस तरह से यहां होता है। थोड़ी सी टेढ़ी लेके आनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है तो यहां पे हिट करने के बाद डॉटेड में आप लेके आओगे ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखे पास होती हुई। तो ये रे इस तरह से आई, अब रिफ्लेक्शन तो यहां से होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पे वापस। तो कॉन्वेक्स मिरर के थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि इसमें डॉटेड में हमें दिखाना होता है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। एंड लास्ट होती है पोल वाली, पोल से रिलेटेड होती है। तो फोकस से रिलेटेड 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड 1, ऐसे ही पोल से रिलेटेड 1 होती है। तो पोल पे अगर आपकी रे हिट करती है तो सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल के साथ। तो the ray incident on the pole is reflected with the same angle. ये रिफ्लेक्ट हो गई यहां से, तो रे आके इस पे हिट करी पोल के ऊपर और यहां से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह कुछ ऐसा यहां पे भी करना आपको। तो ये रे इंसिडेंट हुई, ये देखो दिस इज योर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन होगी अब यहां से और सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये पोल वाली होती है आपकी लास्ट टाइप की रे, ठीक है।
तो ये टोटल 4 टाइप ऑफ रेज आपको करनी होती है। पहली 2 थी आपकी फोकस से रिलेटेड, पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड होती है द पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स इन द सेम पाथ, उसी पाथ पे मूव करती है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे। ऐसे ही फोर्थ वाली पोल से रिलेटेड, रे जो भी इंसिडेंट होगी आपकी पोल पे, रे इंसिडेंट ऑन द पोल इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल, रे इंसिडेंट ऑन द पोल रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल। ये होती है आपकी टोटल 4 टाइप ऑफ रेज। अब मैं एक काम करने वाला हूं, जल्दी सी आप इसको रिवाइज कर लो, एक बार जल्दी सी देखो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर रे डायग्राम। तो पहला रे डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। पहला रे डायग्राम, पहले कॉनकेव मिरर के हम 6 केसेस लेंगे, मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं कैसे काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके रे डायग्राम में शुरू कर दूंगा। तो कॉनकेव मिरर का शुरू कर रहा हूं और 6 तरह के केसेस होते हैं उसमें, लेट्स सी क्या क्या होते हैं। तो एक बार मैं आपको कॉनकेव मिरर में जो ट्रिक हम यूज करने वाले हैं रे डायग्राम बनाने के लिए वो डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो देखो टोटल 6 केसेस होते हैं इसमें हमारे पास। अब इसको एक गेम की तरह लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और एक मेरे पास इमेज होने वाली है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी। अब सुनो क्या होगा। सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे बैठा होगा। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, इंफिनिटी मतलब इस लाइन से भी पीछे कर दोगे आप ऑब्जेक्ट को, रेज पैरेलल आएगी आपकी, तो इंफिनिटी पे बैठा होगा। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बैठा होगा तो इमेज बैठा होगा हमारा कहां पे, फोकस पे। उल्टा होता है बिल्कुल, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। और बिल्कुल छोटी सी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक एक स्टेप आगे कूदेगा। एक एक स्टेप आगे कूदने का मतलब पहले इंफिनिटी पे, उसके बाद अगला स्टेप होगा उसका यहां पे सी के पीछे इस लाइन पे आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फिर अगला स्टेप वो कूदेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। अगले स्टेप में कूद के यहां आएगा ऑब्जेक्ट, अगले स्टेप में कूद के यहां आएगा फोकस पे, अगले स्टेप में कूद के यहां आएगा पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे कूदने वाला है, पहले इंफिनिटी पे, उसके बाद यहां होगा ऑब्जेक्ट, फिर यहां कूदेगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ठीक है। तो ये 6 पोजीशंस ऑब्जेक्ट की रहेगी। और अब इमेज की पोजीशन क्या क्या। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप कूदेगा ना, इमेज एक एक स्टेप मिरर से दूर होती जाएगी और इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो होगा क्या, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां होगी, फोकस पे, और बिल्कुल छोटी सी होगी। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आपका यहां पर आएगा तो इमेज आपकी यहां से कूद के बीच में आ जाएगी यहां, और साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इमेज उल्टी बनेगी। उल्टी बनती है, इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उल्टी बनेगी तो कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में, एक एक स्टेप कूदेगी, फोकस के बाद यहां, अगला स्टेप कहां कूदेगी, यहां। तो अगले स्टेप पे ऑब्जेक्ट कहां कूदने वाला है, ऑब्जेक्ट यहां कूदेगा, और इमेज कहां कूद जाएगी, यहां, सी और एफ के बीच से कहां कूद जाएगी, यहां, और सेम साइज की बनेगी, ठीक है। सी, सी मतलब कॉमन, सी से कॉमन वर्ड बनता है ना, तो सेम साइज की। अब अगला ये ऑब्जेक्ट कूदेगा यहां पर, कहीं भी बीच में रख सकते हो बेटा आप, कहीं भी सी और एफ के बीच में, कहीं भी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बीच में ही रखना, आप कहीं भी बीच में रख दो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां है तो ये इमेज यहां से अब पीछे कूद जाएगी यहां, और इसका साइज बढ़ जाएगा, साइज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा फोकस पे, और इमेज आपकी कहा, इंफिनिटी पे बनेगी, जाके इंफिनिटी पे, बहुत दूर बहुत दूर, और उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा साइज होने वाला है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। और ये लास्ट केस होता है, छठा केस, इसमें स्पेशल केस बोलते हैं इसको। इसमें आपकी जो इमेज बनेगी वो नीचे नहीं बनेगी, आपकी इमेज ऊपर की तरफ बनेगी, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। आपकी वर्चुअल इमेज बनने वाली है, कहां बनेगी, यहां बनेगी, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे इस तरफ बनेगी, और बड़ी बनेगी साइज ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये आपकी इमेज की लास्ट पोजीशन। तो मैं ऑब्जेक्ट को O1 O2 पोजीशंस लिख रहा हूं, इमेज की I1 I2 ऐसे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू दैट। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी बहुत दूर, तो ऑब्जेक्ट इमेज आपकी कहां बनेगी, सबसे पहली इमेज यहां बनेगी, I1 मैंने लिख दिया, ठीक है, पॉइंट साइज की बनेगी।
फिर जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आएगा O2 सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की पोजीशन आपकी ये होगी I2। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आएगा O3 तो इमेज कहाँ बनेगी, यहीं पे बनेगी, I3 लिख रहा हूं मैं। जब ऑब्जेक्ट कूद के यहाँ आएगा, ये फोर्थ पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की O4, तो इमेज आपकी यहां से कूद के यहाँ I4। फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका यहाँ पे फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो वो I5 में दिखा नहीं रहा, वो इन्फिनिटी पे बनती दिखाएंगे तब बताऊंगा आपको। और लास्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ होगी, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो एक बार ट्रिक को जल्दी से सीख लेते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज यहां बनेगी, ये छोटी सी। ऑब्जेक्ट कूद के यहां आएगा तो इमेज कूद के यहां चली जाएगी, साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर ऑब्जेक्ट आपका यहां आ गया, एक एक स्टेप कूदेगा ऑब्जेक्ट, इमेज आपकी कूद के एक स्टेप यहां आ जाएगी, दोनों का साइज सेम हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कूद के यहां आ जाएगा और इमेज यहां पीछे चली जाएगी, साइज और बढ़ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पे और इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, बहुत दूर बनेगी। उल्टा हो गया ना, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, इमेज कहां चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। और लास्ट में जब ऑब्जेक्ट यहां आएगा पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज आपकी बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है, और सीधी बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। तो ये ट्रिक है, नेक्स्ट क्लास में आपकी यूज करेंगे 6 के 6 रे डायग्राम में। दिस विल बी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसका एक फायदा ये होता है, आपको टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी, बस दिमाग में ये रखना है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप कूदेगा, बस एक एक स्टेप, यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां। ध्यान रखना है, पहले वो सी के पीछे आएगा, फिर सी पे आएगा, फिर सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पे आएगा, फिर एफ और पी के बीच में आएगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप कूदेगा, सीधा आप सी से एफ पे मत कूदा देना, ठीक है, एक एक स्टेप कूदता ऑब्जेक्ट। इसी तरह इमेज भी एक एक स्टेप, पहले यहां बनेगी, फिर एक स्टेप कूद के दोनों के बीच में आएगी यहां पर, फिर एक स्टेप कूद के सी पे, फिर एक स्टेप कूद के सी के पीछे यहां, और फिर इन्फिनिटी पे। और लास्ट स्पेशल केस होता है जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा ना पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज में इतनी ताकत आ जाती है, वो अपने आप को उल्टे से सीधा कर लेती है और कहां बन जाती है, यहां बन जाती है। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में जब रे डायग्राम लेंगे ना, तो आपको वो टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना जनरली बच्चे टेबल याद करते हैं बुक में जो गिवन होती है, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक कि आप ये चीजें रिवाइज करिए और ट्रिक पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। बाय, सी यू देन।